जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वीर बाल दिवस के बारे में जानेंगे। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे और इनके चारों साहबजादों के बारे में जानेंगे, जो कि आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर बटन को, लाल वाली बटन को दबा देना है सब्सक्राइब की, और घंटे के निशान को दबा करके लाइक का बटन भी दबाते हुए अपने दोस्तों तक इसके बारे में शेयर करके सभी को बता देना है। तो चलिए देखते हैं। वीर बाल दिवस 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसको क्यों मनाया जाता है और चारों साहबजादे कौन थे, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सिख धर्म में 10 गुरु मुख्य रूप से जाने जाते हैं, जिनमें से सिख धर्म में पहले गुरु हुए थे गुरु नानक जी। ठीक है, पहले गुरु यहाँ पर देख सकते हैं गुरु नानक जी, दूसरे गुरु यहाँ पे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु गुरु रामदास, पाँचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, और छठें गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हर किशन, नौवें गुरु तेग और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, इनके 4 बेटे हुए और चारों बेटे को साहबजादे के रूप में जाना जाता है। दरअसल यहाँ पर जो साहबजादे का अर्थ है, पंजाबी भाषा में साहबजादे को कहा जाता है, यानी कि साहबजादे का मतलब होता है बेटा। ठीक है, तो इनके 4 बेटे हुए गुरु गोविंद सिंह जी के, जिनमें से एक का नाम था अजीत सिंह, दूसरे का नाम था जुझावर सिंह और जोरावर सिंह, और चौथे का नाम था फतेह सिंह। इनमें से 2 बेटे को, यानी कि फतेह सिंह और यहाँ पर जोरावर सिंह, इन 2 बेटों को औरंगजेब की सेना द्वारा, मुग़ल द्वारा इन 2 बेटों को दीवार में जिंदा ही चिनवा दिया गया, यानी कि जिंदा ही दीवार में इनको जुड़वा दिया गया था, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के मतलब शहादत को, इन्हीं लोगों के शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है वीर बाल दिवस। चलिए अब जानते हैं डिटेल से। देखिए, वीर बाल दिवस 9 जनवरी को प्रकाश पर्व के अवसर पर, आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी को मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। इसी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों, जिनका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 26 दिसंबर को साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को के शहादत के रूप में मनाया जाता है, जिनकी उम्र मात्र थी 6 साल और 9 साल की उम्र में ही इन्होंने शहादत को प्राप्त किया। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख बिंदु। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से हैं। मुग़ल सैनिकों ने सम्राट औरंगजेब, जो कि 1704 ईस्वी की बात है, के आदेश पर आनंदपुर साहिब में इनको घेर लिया और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़ लिया और इनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर विवश किया, यानी कि धर्म परिवर्तन करने पर पेशकश की, यानी कि कहा कि यदि आप धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाते हैं तो हम आपको नहीं मारेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण इनको जिंदा ही ईंटों के दीवार में चिनवा दिया गया। और इन शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को ही प्राथमिकता दी थी। यहाँ पर देखेंगे साहिबजादा, तो हमने पहले ही बताया, पंजाबी में साहिबजादे का मतलब होता है बेटा, और इनके साहिबजादा को इनके 4 बेटों के रूप में संदर्भित करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर चारों का नाम हमने पहले ही बता दिया था। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी कहानी देख लीजिए, सुन लीजिए। बात है सन 1705 ईस्वी की। मुग़लों ने श्री गोविंद सिंह जी के से बदला लेने के लिए जब सरसा नदी पर हमला किया तो गुरु जी का परिवार उनसे बिछड़ गया, जिनमें इनके छोटे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह और इनकी माता गुजरी और अपने रसोइये गंगू के साथ पूरे परिवार के साथ कहाँ चले गए? मोरिंडा चले गए। रात को जब गंगू ने माता गुजरी के पास कुछ मोहरें देखी तो लालच में आ गया और उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब और जो वजीर था उस समय
उनके सिपाहियों के हाथों इन तीनों लोगों को पकड़वा दिया। वजीर खां ने छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा माता गुजरी जी को पूस महीने की तेज़ सर्द रातों में तकलीफ़ देने के लिए ठंड किले में कैद कर लिया। यह चारों ओर से खुला और ऊंचा था। इस ठंडे किले में माता गुजरी जी ने दोनों साहिबजादों को लगातार 3 दिन तक धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने का पाठ पढ़ाया था। यही शिक्षा दे करके माता गुजरी ने साहिबजादों को नवाब वजीर खां की कचहरी में भेजती रहीं। 7 और 9 वर्ष की उम्र की आयु में साहिबजादे ने न तो नवाब वजीर खां के आगे शीश झुकाया और न ही धर्म परिवर्तन किया। इससे गुस्साए वजीर खां ने 26 दिसंबर सन 1705 को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। छोटे साहिबजादे की कुर्बानी की सूचना माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज यानी किले में मिली तो उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। बाकी जो 2 साहिबजादे थे उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। और जहाँ पर इनको दीवार में चुनवाया गया वहाँ पर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब का निर्माण किया गया बाद में, और इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब बना है। इसमें बना ठंड बुर्ज सिख इतिहास की पाठशाला का वह सुनहरा पन्ना है जहां साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी थी। मासूम साहिबजादों की इस शहादत ने सभी को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि छोटे साहिबजादों की शहादत ही आगे चल करके मुग़ल हुकूमत के पतन का कारण बनी थी। श्री गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों में से 2 अन्य साहिबजादे जो बचे थे उन्होंने चकमौर की जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। गुरु गोविंद ने अपने दोनों पुत्रों को स्वयं आशीर्वाद देकर जंग में भेजा था। चकमौर की जंग में 40,000 सिखों ने चकमौर की जंग में 40 सिखों ने, ठीक है, कितने सिख थे? मात्र 40 सिखों ने हजारों मुग़ल फ़ौज से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी। 6 दिसंबर 1705 को हुई इस जंग में बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह यानी कि 17 साल इनकी उम्र थी और इनकी उम्र थी 14 साल। इन्होंने धर्म के लिए बलिदान दे दिया। इस प्रकार से जो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे उन 4 पुत्र शहादत को प्राप्त हुए। तो यह जो ऊपर वाले 2 पुत्र थे यानी कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह और इनकी माता गुजरी, इन्हीं की शहादत के लिए मनाया जाता है वीरवाल दिवस। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर शेयर वाली बटन पर क्लिक करके शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।